हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी सिक्स्थ थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअल अट्रैक्शन थ्योरी। हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी किसी भी लाइन से, किसी भी वीडियो से अगर आपके रिलेशनशिप को हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अभी पूरे इस जून मंथ में सबके एक ना एक मैसेज डायरेक्टली ले रही हूँ। यहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊँगी। ओके गाइस, तो अब हम हमारी सिक्स्थ थ्योरी पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ विजुअल अट्रैक्शन थ्योरी। तो व्हाट इज़ दिस विजुअल अट्रैक्शन थ्योरी? गाइज, हम अगर बात करें हमारे रिलेशनशिप की, तो हमारे रिलेशनशिप को ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट अट्रैक्शन या फर्स्ट पॉइंट बोलूँ तो हमारे लुक्स होते हैं। आई एग्री। एक लुक्स आपका ऐसा, आपका ऑरा ऐसा, एक अगर आपके चार्मिंग कैरिस्मेटिक लुक होते हैं तो वो डेफिनेटली एक बार के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बनते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि टिल व्हेन, कब तक? एक बार के लिए तो लोग आपके अट्रैक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर हम तो ये कहेंगे ना कि जो इतने हैंडसम हैं, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, उनके क्यों ब्रेकअप होते हैं? उनके भी ब्रेकअप होते हैं क्योंकि लुक्स अपना काम पूरे रिलेशनशिप के एंड तक नहीं करते हैं। वो आपका अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है, लेकिन जो आपका सॉलिड अट्रैक्शन पॉइंट आपके रिलेशनशिप में होता है वो आता है आपका कैरेक्टर, आपका इमोशनल कनेक्शन, आपका वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, आपकी मेच्योरिटी, आपका सेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो लुक्स के बाद हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एक रिलेशनशिप में। यस, तो विजुअल अट्रैक्शन थ्योरी इज दैट कि आपने अपना पहला काम तो कर दिया है, मेल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? तो इसमें मेल को जो दूसरी चीज़ वो एक विमेन में अपनी पार्टनर में देखता है, वो उसकी पर्सनालिटी देखता है, उसके साथ का इमोशनल कनेक्शन देखता है, उसके साथ की कंपैटिबिलिटी देखता है, जो सब एक मैच्योरिटी से आती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर एज अ गर्ल पार्टनर, अगर आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो आप, या फिर पूरे दिन उसी में घुसे पड़े हो, उसी को ही मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, खुद का सब कुछ छोड़ दिया है, खुद का काम धंधा सब छोड़ दिया है कि भाई अब तो तुम ही हो जो हो, तो ये उसको बहुत डिसअट्रैक्ट आपसे कर देगा। वो आपसे दूर भागेगा कि क्या है यार। वो एक बार के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता भी वो आपको समझ लेगा कि यार ठीक है मैं हूँ, बट उसके बाद वो ये बोलेगा भाई अब मैं नहीं हूँ, तू जा। अपने आप अपना इमोशनल स्टेटस, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करो और फिर आओ तुम रिलेशनशिप में, राइट? तो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं एक चीज़ आपको, एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि लुक्स डेफिनेटली अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, बट कैरेक्टर रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। गाइस, ये चीज़ बहुत छोटी सी है ये लाइन, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है। और हमें एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए हमें वो सेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ वुमेन। मैं ये बार बार वुमेन को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम वुमेन बहुत सेंसिटिव होती हैं, हम बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए हेल्दी इमोशंस क्या हैं, हमारे लिए नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम हमारे पार्टनर को परेशान कर रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं उनको केओस और हम उनको एक बर्डन में डाल रहे होते हैं कि उनको घुटन से फील होने लग जाती है कि क्या है यार, ये बंदी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि अपना इमोशनल मेंटल स्टेट को खुद संभाल सके। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक फीमेल को समझनी चाहिए। और मेल ये चीज़ बहुत देखते हैं। आपने कभी देखा होगा ना कि किसी की फीमेल पार्टनर इतनी सुंदर नहीं होगी, बट जब वो अपने इनसाइड में इतनी सुंदर होती है ना, जब वो इतनी मेच्योर होती है ना, तो वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बनता है, राइट? ये चीज़ आपने देखी होगी। सो
लुक्स अपना, मैं अगर ये बोलूँ तो आपका 10 से 15% काम करता है, बट द मेजोरिटी ऑफ योर वर्क डू इज डन बाय योर कैरेक्टर, योर वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स इन द रिलेशनशिप्स मेच्योरली. सो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए. वापस मैं कहूँगी कि ब्यूटी स्टार्टिंग में आपका अट्रैक्शन पॉइंट बन सकती है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वो चीज़ है जो उस रिलेशनशिप को सस्टेन करता है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लड़कियों को समझनी पड़ेगी. और अगर वो ये चीज़ समझ गई है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो. आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड है, उनके लिए भी आप अट्रैक्टिव बन जाते हो. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. और जैसे ही आप इमोशनली इतना लो हो जाती हो, सिर्फ एक के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाती हो, इमेच्योरली बिहेव करती हो ना, उस टाइम पे आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा सब लो हो जाते हैं. और वो आपके आसपास के लोग वो ज़रूर फील करते हैं. किसी को बात करने का मन नहीं करता, उसको ये लगता है यार बात करेंगे हमारी एनर्जीज लो हो जाएंगी, हमारे वाइब्स लो हो जाएंगी. तो आई थिंक ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं इसको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी. तो प्लीज़ जो भी फीमेल पार्टनर्स हैं, इस चीज़ को आप एक बार प्लीज़ समझिए और एक बार इसको करके देखिए. अगर अभी तक आप ये सारी मिस्टेक्स कर रहे थे, तो रुक कर समझने की, देखने की बहुत ज़रूरत है कि आपको अब रुक कर, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ होता है, लोगों के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, बट उसके बाद भी जब एक फ़ीमेल में वो एक खुद पे वर्क करने की और खुद में अंदर वो एक मेच्योरिटी, एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग जब वो खुद बनने लग जाती है ना, तो वो अपनी एनर्जी शिफ्ट्स अपने आप देखने लग जाती है. उनका पार्टनर अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, नो कॉन्टैक्ट में भी, क्योंकि आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जीज उस इंसान को फील होने लग जाती है. ओके, तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर अभी तक आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो, तो प्लीज़ रुक जाओ और एक बार इन पॉइंट्स पे ध्यान रखो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, और एक बार आप करके देखिए. और लिटरली अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मुझे पता है इसमें से फ़ायदा ही फ़ायदा, और 100% डेफिनेटली मिलेगा. बस आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. एंड यू आर अ वुमेन, आप बन सकती हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, ऑलरेडी हो आप. ठीक है, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है. ओके, सो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, लव योर सेल्फ एट फुलेस्ट. एंड मैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.